जिस रोटी को मैंने नफरत से जमीन पर फेंका था, आज मैं उसी रोटी के एक एक टुकड़े के लिए तरस रहा था। जिस मासूम लड़की की इज्जत का मैंने मजाक उड़ाया था, आज मैं उसी के सामने अपनी जिंदगी की भिक्षा मांग रहा था। यह कहानी है मेरे अय्याशी के उरूज से जिल्लत की पछताइयों में गिरने की, उसकी गर्बत की खाक से इज्जत के आसमान तक पहुंचने की, और अल्लाह के उस बेआवाज इंसाफ की जो हर तकब्बुर को तोड़ देता है। मेरा नाम हैदर है, हैदर बख्त, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर बख्त का इकलौता बिगड़ा हुआ बेटा। मैंने अपनी जिंदगी में मेहनत लफ्ज सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मेरे लिए जिंदगी एक खत्म न होने वाली पार्टी थी। सुबह दोस्तों के साथ ब्रंच, दोपहर में स्पोर्ट्स कार पर रेस, शाम को महंगे क्लब्स में शोर शराबा, और रात का तो कोई हिसाब ही नहीं था। पैसा मेरे बाप का था, लेकिन उस पर हुकूमत मेरी चलती थी। मैंने कभी किसी की परवाह नहीं की। गरीब लोग तो मुझे इंसान ही नहीं लगते थे। मैं उन्हें कचरा समझता था जो शहर की खूबसूरती को खराब करते हैं। मैं उन पर हंसता था। उन्हें जलील करके मुझे एक अजीब सी शैतानी खुशी मिलती थी। हमारे घर के आगे एक बड़ी सी सड़क थी और उसके पार शहर की सबसे पुरानी और गरीब बस्तियों में से एक शुरू होती थी। मैं अक्सर अपने महल जैसे घर के टेरेस से उस बस्ती को नफरत से देखता था। टूटे फूटे घर, तंग गलियां और उनमें घूमते हुए हारे हुए लोग। उसी बस्ती के एक कोने में एक छोटा सा ढाबा था, रुखसाना रोटी पॉइंट। ये ढाबा नहीं था, बस एक तंदूर था और उसके आगे एक टूटी हुई बेंच। इसे एक लड़की चलाती थी, रुखसाना। उसकी उम्र शायद 20 साल होगी। मैंने उसे कई बार दूर से देखा था। वो सुबह से शाम तक तंदूर की आग के सामने बैठी आटा गूंथती और रोटियां बेलती रही। उसके चेहरे पर हमेशा पसीना और आटे की एक परत जमी रहती। उसने हमेशा एक सादा सा मैला सा दुपट्टा अपने सिर पर लपेटा होता था। उसके पास शायद 2 ही जोड़े कपड़े थे जिन्हें वह रोज बदल बदल कर पहनती थी। वह एक यतीम लड़की थी जो अपने छोटे भाई बहन को पालने के लिए यह मेहनत मजदूरी करती थी। मैं और मेरे अय्याश दोस्त अक्सर उसके ढाबे के पास से अपनी महंगी गाड़ियां तेजी से गुजरते और उस पर फजूल के कमेंट्स पास करते। ओ ये रोटी वाली, आज कितना आटा गूंथा, सूरत तो देखो जैसे भूतनी हो। वो बेचारी चुपचाप सिर झुके अपने काम करती रहती। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी यह खामोशी मुझे और उकसाती थी। मुझे उसे प्रोवोक करने में मजा आता था। एक जलती हुई दोपहर का जिक्र है। मैं अपने 2 दोस्तों समीर और अदनान के साथ अपनी नई कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार में घूम रहा था। हमने रुखसाना के ढाबे के पास गाड़ी रोकी। चलो आज इस रोटी क्वीन का मजाक उड़ाते हैं, अदनान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। हम तीनों गाड़ी से उतरे। उसी वक्त रुखसाना रोटियां बेल रही थी। गर्मी और तंदूर की आग से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा था। पसीना उसके माथे से बहता हुआ उसके आटे लगे हाथों पर गिर रहा था। ए लड़की, मैंने अकड़ से पुकारा, 2 दर्जन रोटियां पैक करो और जल्दी करना, हमारे पास टाइम नहीं है। उसने एक पल के लिए सिर उठाकर हमें देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक अजीब सी संजीदगी भी थी। जी साहब, अभी बना देती हूं, आप बैठिए बैठिए। मैं हंसने लगा। तुम्हारे इस गंदे से ढाबे पर हम यहां बैठने नहीं आए, हम तो बस तमाशा देखने आए हैं। देखो तो कैसे मेहनत कर रही है, लगता है पूरा शहर यहीं पालेगी। रुखसाना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप तेजी से रोटियां बेलने लगी। उसकी खामोशी हमें और आग लगा रही थी। सुना है तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं? समीर ने तंजिए लहजे में पूछा। बेचारे, अगर होते तो तुम्हें ऐसे रोटियां न बेलनी पड़ती, किसी अच्छे घर में शादी हो जाती। यह सुनकर रुखसाना के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने एक गहरी नजर समीर पर डाली, लेकिन फिर से अपने काम में लग गई। करीब 15 मिनट बाद उसने गरम गरम फूली हुई रोटियां एक अखबार में लपेटकर मेरी तरफ बढ़ाई। ये लीजिए साहब। मैंने वह पैकेट उसके हाथ से लिया। रोटी की खुशबू पूरे माहौल में फैल गई, लेकिन मेरे दिमाग में तो शैतान सवार था। मैंने पैकेट को खोला, एक रोटी निकाली, उसे सूंघा और फिर नफरत से उसे जमीन पर फेंक दिया। छी, इसमें तो पसीने की बदबू आ रही है, मैं नाक सिकोड़ते हुए बोला। ये रोटियां इंसानों के खाने लायक नहीं हैं, ये तो कुत्तों के आगे डालने लायक हैं। ये कहना था कि रुखसाना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने पहली बार अपनी थकी हुई आंखें उठाईं और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, एक आग थी।
एक खुददारी की, एक गैरत की आग। आप अमीर हैं साहब, इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी गरीब की मेहनत और उसकी इज्जत को ऐसे पांव तले रौंद दें। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। ये रोटियां पसीने की बदबू वाली नहीं, पसीने की कमाई वाली हैं। और हलाल की कमाई की रोटी शायद आप जैसे हराम की कमाई पर पलने वाले कभी समझ ही नहीं सकते। उसका यह जवाब एक थप्पड़ की तरह मेरे मुंह पर लगा। मैं हैदर बख्त, एक मामूली रोटी बेचने वाली लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। मेरा गुस्सा 7वीं आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी यह माजाल, मैं चिल्लाया। मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हराम की कमाई क्या होती है। मैंने उन रोटियों का पूरा पैकेट उठाया और उसे मसल कर पास बहते हुए एक गंदे पानी के नाले में फेंक दिया। ये है तुम्हारी रोटियों की औकात, अब उठाओ इसे। रुखसाना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये बेबसी के नहीं, गुस्से के आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस नफरत से मुझे देखती रही। उसकी वह नजर, उस नजर में इतनी आग थी कि अगर वह बस चिल्लाती तो मुझे वहीं जलाकर राख कर देती। हम तीनों कह कहे लगाते हुए अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। मैं बहुत खुश था, मैंने उसे सबक सिखा दिया था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि असली सबक तो अब मुझे मिलना था। मैं नहीं जानता था कि उस मासूम की रोटियों को नाले में फेंक कर मैंने दरअसल अपनी किस्मत और अपनी इज्जत को ही नाले में फेंक दिया है। उस वाकये के बाद रुखसाना मेरी हिट लिस्ट पर आ गई। मुझे उस लड़की से एक अजीब सी नफरत हो गई थी। उसकी हिम्मत, उसकी खुददारी मुझे एक चैलेंज लगती थी। मैं रोजाना जानबूझकर अपने दोस्तों के साथ उसके ढाबे के पास जाता और उसे तंग करता। कभी हम उसकी रोटियों का मजाक उड़ाते, कभी उसके कपड़ों पर फजूल के कमेंट्स करते, कभी हम उसके छोटे से तंदूर के पास तेजी से गाड़ी निकालते ताकि धूल और मिट्टी उसके आटे में जा गिरे। हमारा मकसद उसे इतना परेशान करना था कि वो हार मानकर वहां से चली जाए। लेकिन वो लड़की जैसे पत्थर की बनी थी। वो हमारी सारी बदतमीजियों को सब्र से बर्दाश्त करती। वो कभी पलटकर जवाब नहीं देती, बस अपने काम में लगी रहती। उसकी ये खामोशी और सब्र मेरे गुस्से को और भड़काता। ऐसा लगता जैसे वो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा रही हो। मैं उसे तोड़ना चाहता था, उसे झुकाना चाहता था। एक दिन मैंने हद ही कर दी। उस दिन शहर में बहुत बड़े पॉलिटिशियन की रैली थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस बहुत सख्त थी। मैंने अपने 2 पुलिस ऑफिसर दोस्तों को रिश्वत दी और उन्हें रुखसाना के ढाबे पर भेज दिया। ये तंदूर यहाँ इल्लीगल है, एक ऑफिसर ने रौब जमाते हुए कहा। तुम सड़क पर कब्जा करके बैठी हो, चलो उठाओ अपना ये सारा सामान, वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। रुखसाना घबरा गई। लेकिन साहब, मैं तो बरसों से यहाँ काम कर रही हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसने पहली बार अपने बच्चों, भाई बहन का जिक्र किया था। हमें नहीं पता, चलो फौरन ये जगह खाली करो, दूसरे ऑफिसर ने डांटा। वो रोते हुए मिन्नतें करती रही। आसपास के लोग भी जमा हो गए, लेकिन पुलिस के सामने कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं दूर अपनी कार में बैठा ये सारा तमाशा देख रहा था। मुझे एक शैतानी सुकून मिल रहा था। आखिरकार मैं जीत रहा था। पुलिस वालों ने उसके तंदूर को ठोकर मारी, उसके आटे को जमीन पर बिखेर दिया। रुखसाना जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मेहनत, उसकी रोजी सब एक पल में मिट्टी में मिल गई थी। लोग उसे अफसोस से देख रहे थे। ये सब उस अमीरजादे हैदर बख्त का किया धरा है, भीड़ में से किसी ने कहा। रोज आकर इस बेचारी को तंग करता है। अल्लाह देख रहा है, एक बूढ़ी औरत ने आसमान की तरफ देखकर कहा। अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। आज ये इस गरीब के आंसुओं पर हंस रहा है, कल ये खुद खून के आंसू रोएगा। मैंने उनकी बातें सुनी और एक कहकहा लगाया, अल्लाह कहाँ है अल्लाह? पावर और पैसा ही सबसे बड़ा अल्लाह है, मैंने सोचा और वहां से चला गया। मैंने उस दिन एक गरीब के मुंह से उसका निवाला छीना था। मैंने एक बेसहारा को और बेसहारा कर दिया था। मैंने सोचा था कि मैंने उसे हमेशा के लिए हरा दिया है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उस वाकये के बाद रुखसाना और उसका ढाबा वहां से गायब हो गए। वो अपने भाई बहनों को लेकर न जाने कहां चली गई। उसकी जगह अब खाली थी। शुरू में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने दोस्तों को बताता, देखा मैंने उस घमंडी लड़की को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी ने मुझे घेरना शुरू कर दिया। रातों को मुझे अक्सर उसका रोता हुआ चेहरा नजर आता, जमीन पर बिखरा हुआ आटा और उसकी नफरत भरी वो आखिरी नजर मुझे सोने नहीं देती थी।
मैंने शराब पीना और ज्यादा कर दिया। मैं पार्टियों में और ज्यादा शोर मचाता ताकि मेरे अंदर की ये बेचैनी दब जाए, लेकिन ये आवाज दबती नहीं थी। ये मेरे जमीर की मौत का ऐलान था जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। मैंने अपनी अय्याशियों में और इजाफा कर दिया। जुआ, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, हर वो बुरा काम जिसमें पैसा पानी की तरह बहता, मैंने करना शुरू कर दिया। मेरे वालिद सिकंदर बख्त मेरी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। वो एक मेहनती और ईमानदार इंसान थे। उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। हैदर बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो अफसोस से कहते। मैं जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा डैड, मैं जिंदगी जी रहा हूँ। आपने कभी एंजॉय किया ही नहीं, आप बस पैसा कमाते रहे। मैं बदतमीजी से जवाब देता। मेरे और मेरे वालिद के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा था। वो मेरी हरकतों से तंग आ चुके थे। एक दिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया, हैदर, अगर तुमने अपनी ये हरकतें नहीं सुधारी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आंख डिसऑन कर दूंगा। फिर देखना ये तुम्हारे दोस्त, ये तुम्हारी अय्याशी कैसे तुम्हारा साथ देती है। मैंने उनकी धमकी को भी हंसी में उड़ा दिया। आप ऐसा कभी नहीं करेंगे डैड, मैं आपका इकलौता बेटा हूं। मैं इस गरूर में था कि मैं उनकी कमजोरी हूं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि हर बाप की बर्दाश्त की एक हद होती है और मैं वो हद पार करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। मैं गुनाहों की एक ऐसी दलदल में धंसता जा रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कहते हैं कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े तख्त व ताज उलट जाते हैं। मेरी सल्तनत के साथ भी यही होने वाला था। मैं अपनी अय्याशियों और गुनाहों में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई जमीन का एहसास ही नहीं हुआ। इस सब की शुरुआत एक हॉर्स रेस से हुई। मैंने एक श्योर शॉट टिप पर अपने दोस्तों के कहने पर एक घोड़े पर बहुत बड़ी रकम लगा दी थी। यह रकम मेरी नहीं थी, मैंने यह कंपनी के अकाउंट से अपने वालिद को बताए बिना निकाली थी। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जीतूंगा और रातों रात दुगना पैसा कमा लूंगा। लेकिन रेस के आखिरी लम्हों में मेरा घोड़ा हार गया। एक ही पल में मैं करोड़ों रुपए हार चुका था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं यह नुकसान कैसे पूरा करूंगा? अगर मेरे वालिद को पता चला तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं घबरा गया। समीर और अदनान, मेरे वही जिगरी दोस्त, मेरे पास आए। फिक्र मत कर हैदर, समीर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारे पास एक प्लान है। इससे तेरा सारा नुकसान भी पूरा हो जाएगा और तू और भी अमीर हो जाएगा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। कैसा प्लान? शहर के बाहर तेरी कंपनी की एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री है ना? अदनान ने पूछा। हम उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रुपए क्लेम कर लेते हैं। यह पैसा इतना ज्यादा होगा कि तेरा सारा लॉस कवर हो जाएगा। यह सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। आग? इंश्योरेंस फ्रॉड? यह तो क्राइम है। अगर हम पकड़े गए तो? अरे कौन पकड़ेगा? समीर हंसा। तेरे बाप की पूरी शहर में चलती है। पुलिस, इंश्योरेंस कंपनी सब जेब में है, बस थोड़ा पैसा खिलाना पड़ेगा। तू बस हाँ कर, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। मैं सोच में पड़ गया। एक तरफ जेल का डर था, दूसरी तरफ अपने वालिद का गुस्सा और बर्बादी। मेरे अंदर का शैतान ने मुझे उकसाया। हाँ कर दे हैदर, यही आखिरी रास्ता है। मैंने अपने दोस्तों की बात मान ली। हमने पूरी प्लानिंग की। एक रात हम तीनों उस वीरान फैक्ट्री में गए। हमने वहां पेट्रोल छिड़का। मैं पेट्रोल छिड़कते हुए कांप रहा था। मेरा दिल मुझे रोक रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समीर ने एक जलती हुई माचिस की तीली पेट्रोल पर फेंकी। एकदम से आग का एक भयानक शोला भड़का। हम तीनों डरकर गाड़ी में बैठे और वहां से भाग निकले। पीछे आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। अगले दिन अखबारों में फैक्ट्री में आग लगने की खबर फ्रंट पेज पर थी। हमने सोचा हमारा प्लान कामयाब हो गया। हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल कर दिया। लेकिन हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिस रात हमने फैक्ट्री में आग लगाई थी, उस रात फैक्ट्री का बूढ़ा चौकीदार रहीम चाचा अंदर ही सो रहा था। वो उसी आग में बुरी तरह झुलस गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर मेरे होश उड़ गए। हमने सिर्फ फ्रॉड नहीं, कत्ल कर दिया था। मैं समीर और अदनान के पास भागा। हम कातिल हैं, हमने एक बेगुनाह को मार दिया। मैं चीखा। चिल मत कर, समीर ने मुझे डांटा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वह चौकीदार वैसे भी लावारिस था, कोई उसके बारे में नहीं पूछेगा। बस चुप रहो। लेकिन अल्लाह के इंसाफ से कोई नहीं बच सकता। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उन्हें साइड से पेट्रोल के कैन और कुछ ऐसे सबूत मिल गए जिससे साफ पता चल रहा था कि आग लगाई गई है।
उन्होंने फैक्ट्री के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसमें हमारी कार फैक्ट्री के पास जाती और आग लगने के फौरन बाद वहां से तेजी से निकलते हुए साफ नजर आ रही थी। एक शाम पुलिस हमारे घर पहुंची। उन्होंने मुझे, समीर और अदनान तीनों को कत्ल और फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। यह खबर मेरे वालिद सिकंदर बख्त पर बिजली बनकर गिरी। उनका इकलौता बेटा एक कातिल, वह यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। जिस वक्त पुलिस मुझे हथकड़ी पहनाकर ले जा रही थी, मेरे वालिद ने अपने कमरे में अपने आप को गोली मार ली। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठा अपने बाप की मौत की खबर सुन रहा था। मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, मेरी सल्तनत, सब कुछ एक ही रात में मेरी ही आंखों के सामने जलकर राख हो गई थी। मैं अब सिर्फ एक अय्याश अमीरजादा नहीं था, मैं एक कातिल था और एक ऐसे बाप का बेटा था जिसने अपने ही बेटे की करतूतों से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। मुझे रुखसाना याद आई, उसका वो जुमला, आप जैसे हराम की कमाई पर पलने वाले। आज मुझे उस जुमले का मतलब समझ आ रहा था। जेल एक ऐसी जगह है जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अंधेरी सीलन भरी कोठरी जिसकी हवा में उम्मीद नहीं, सिर्फ मायूसी थी। मैं जो महल में रहता था अब एक 4x6 के सेल में दूसरे खतरनाक मुजरिमों के साथ कैद था। वही जमीन पर सोना, वही दाल रोटी खाना जिसे देखकर भी मुझे घिन आती थी। ये मेरी नई जिंदगी थी, मेरी नई औकात। कोर्ट में केस चला। हमारे खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि हम बच नहीं सकते थे। समीर और अदनान ने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि यह सारा प्लान मेरा था और उन्होंने तो बस मेरा साथ दिया था। धोखा, फरेब, ये वही चीजें थीं जो मैंने लोगों के साथ की थी, आज मेरे अपने दोस्त मेरे साथ कर रहे थे। फैसले का दिन आया। जज ने हम तीनों को कत्ल और फ्रॉड का मुजरिम पाया। समीर और अदनान को 10-10 साल की सजा हुई और मुझे इस साजिश का मास्टरमाइंड होने के नाते उम्र कैद, जीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उम्र कैद, ये लफ्ज सुनकर मैं वहीं कोर्ट रूम में गिर पड़ा। मेरी पूरी जिंदगी अब इस जेल की दीवारों के पीछे गुजरेगी। सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरी जवानी, मेरे ख्वाब, मेरा मुस्तकबिल। जेल के पहले कुछ साल मेरे लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। मैं हर वक्त गुस्से में रहता, अपनी किस्मत को कोसता, अपने वालिद की मौत का इल्जाम खुद पर लेता। मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन बचा लिया गया। यहाँ के दूसरे कैदी, जो सब मुझसे भी बड़े मुजरिम थे, मेरा मजाक उड़ाते। बड़ा अमीरजादे का बेटा बनता था ना तू? एक कैदी हंसता। अब साफ कर ये गंदगी। वो मुझे जेल के टॉयलेट्स साफ करने पर मजबूर करते। मैं रोता, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं था। हर जिल्लत, हर थप्पड़ मुझे रुखसाना की याद दिलाता। कैसे मैंने उसकी रोटियों को नाले में फेंका था, कैसे मैंने उसके तंदूर को ठोकर मारी थी। आज मैं खुद उस नाले से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा था। यह पछतावे की आग थी जो मुझे हर पल जलाती रहती। मैं रातों को सो नहीं पाता था। जब भी आंख लगती, मुझे मेरे वालिद का गोली लगा हुआ चेहरा नजर आता, या रहीम चाचा का आग में जलता हुआ जिस्म, या रुखसाना की नफरत भरी आंखें। मैं चीख मारकर उठ जाता। जेल में एक बूढ़े कैदी थे जिसे सब चाचा दीन कहते थे। वो भी उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते। एक दिन उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो मेरे पास आए। बेटा, कब तक अपने आप को इस आग में जलाओगे? उन्होंने नरमी से पूछा। मैं गुनहगार हूं चाचा, मैंने एक बेगुनाह की जान ली है। मैंने अपने बाप को मारा है, मैंने एक मासूम लड़की पर जुल्म किया है। मेरी माफी नहीं है, मैं रोते हुए बोला। माफी सिर्फ अल्लाह देता है बेटा, उन्होंने कहा, और वो बहुत बड़ा माफ करने वाला है। अपने गुनाहों पर पछताना यह तौबा का पहला कदम है। तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब दूसरा कदम उठाओ। अपने रब के सामने सजदा करो, उसे रो रो कर माफी मांगो, दिल से तौबा करो, वो जरूर तुम्हारी सुनेगा। उनकी बातों में न जाने क्या जादू था कि मेरे पत्थर दिल पर असर हुआ। उस दिन मैंने बरसों बाद वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में सिर रखते ही मेरे अंदर का सारा गुब्बार, सारे आंसू बह निकले। मैं घंटों रोता रहा। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, स्याहकार हूं, मैं तेरे रहम के लायक नहीं, लेकिन तू तो रहमान है, तू रहीम है। मुझ पर रहम कर, मुझे माफ कर दे, मुझे इस अजाब से निकाल दे। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक तब्दीली आने लगी।
मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मैं चाचा दीन से कुरान पढ़ना सीखने लगा। मैं जेल के दूसरे कैदियों के साथ नरमी से पेश आने लगा। मेरे अंदर का इंसान जाग रहा था, लेकिन पछतावे की आग अब भी बाकी थी। मैं हर पल रुखसाना के लिए दुआ करता, या अल्लाह 15 साल, पूरे 15 साल मैंने जेल में गुजारे। मेरी जवानी ढल चुकी थी, मेरे बालों में चांदी उतर आई थी। मैं अब वो हैदर बख्त नहीं था। मैं एक टूटा हुआ, पछताता हुआ इंसान था जो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। 15 साल की कैद के बाद अच्छे चलचालन, गुड कंडक्ट की बिना पर मेरी सजा में कुछ कमी की गई और मुझे रिहा करने का फैसला किया गया। जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला, मैं एक अलग ही इंसान था। ये शहर, ये दुनिया, सब कुछ बदल चुका था। मेरे पास ना घर था, ना कोई ठिकाना। मैं कहाँ जाता, क्या करता? मैं बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा। मेरी जेब में चंद रुपए थे जो जेल में की गई मजदूरी से मिले थे। भूख लगी तो मैं एक छोटे से ढाबे पर गया। मैंने एक रोटी का ऑर्डर दिया। जब रोटी मेरे सामने आई तो मैं उसे देखता रह गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने रुखसाना की रोटियों को जमीन पर फेंका था। मैं रो पड़ा। मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने उसे पैक करवाया और एक गरीब भिखारी को दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैंने सोचा, मुझे रुखसाना को ढूंढना है, मुझे उससे माफी मांगनी है। यही मेरी जिंदगी का आखिरी मकसद है। मैं उस पुरानी बस्ती में गया जहां वो रहती थी, लेकिन वहां अब बस्ती नहीं, एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल बन चुका था। मैंने लोगों से पूछा, लेकिन कोई रुखसाना के बारे में नहीं जानता था। वो जैसे एक राज बनकर रह गई थी। दिन गुजरते गए। मैं सड़कों पर सोता, मस्जिदों में खाता, मैं काम ढूंढता, लेकिन एक एक्स कॉन्विक्ट, साबिकन कैदी को कौन काम देता? मैं मायूस हो चुका था। एक दिन मैं इतना कमजोर और बीमार हो गया कि मैं एक फुटपाथ पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक साफ सुथरे, अजीब से कमरे में था। मैंने देखा कि मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई है। ये एक अस्पताल था, लेकिन यह सरकारी अस्पताल जैसा नहीं लग रहा था। यह बहुत ही मॉडर्न और आलीशान था। एक नर्स मेरे पास आई। आप होश में आ गए? कैसा महसूस कर रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। मैं यहां कैसे? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। आप बेहोश हो गए थे, हमारी अस्पताल की एम्बुलेंस आपको यहां लेकर आई है, उसने बताया। लेकिन मेरे पास तो इसके पैसे, नर्स मुस्कुराई। आप शिफा फाउंडेशन के अस्पताल में हैं, यहां हर इलाज मुफ्त होता है। मैं हैरान रह गया। इतना आलीशान अस्पताल और मुफ्त इलाज, ये कौन चला रहा है? मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मैंने देखा कि यह सिर्फ एक अस्पताल नहीं, एक जन्नत था गरीबों के लिए। यहाँ का स्टाफ, यहाँ की सुविधाएं, सब कुछ बेहतरीन था। मैं दिल ही दिल में उस शख्स को दुआएं देने लगा जो इस नेक काम के पीछे था। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज मिलना था, मैंने हेड नर्स से रिक्वेस्ट की, मैं इस अस्पताल के मालिक से मिलना चाहता हूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। नर्स ने कहा, मालिक तो अल्लाह है बेटा, इसे एक बीबी जी चलाती हैं। वो बहुत मसरूफ रहती हैं, लेकिन मैं उनसे आपकी मुलाकात की कोशिश करूंगी। शाम को मुझे एक बड़े से पुरशिकोह मैग्निफिसेंट ऑफिस में ले जाया गया। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। ऑफिस की बड़ी सी कुर्सी पर कोई बैठा था जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। आइए, एक पुरवकार लेकिन जानी पहचानी आवाज आई। मैं आगे बढ़ा। वो कुर्सी आहिस्ता से घूमी और मेरे सामने जो चेहरा आया, उसे देखकर मेरी दुनिया, मेरा वजूद, सब कुछ एक पल के लिए ठहर गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उनमें थकान नहीं, एक शहाना तमकनत, डिग्निटी थी। उनके चेहरे पर आटे के निशान नहीं, एक अजीब सा नूर था। उन्होंने एक सादा सा लेकिन महंगा लिबास पहना हुआ था और सिर पर दुपट्टा रखा हुआ था। रुखसाना, ये लफ्ज मेरे सूखे हुए हलक से एक सरगोशी की तरह निकला। वो हल्का सा मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें न जीत थी न नफरत, बस एक गहरा सुकून था। बैठिए हैदर साहब। मैं वहीं फर्श पर गिर पड़ा, जैसे मेरे पैरों में जान ही ना हो। मैंने अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर एक जानवर की तरह रोने लगा। मैं उसके कदमों में पड़ा था। मैं हैदर बख्त, जिसने कभी सजदे में सिर नहीं झुकाया था, आज एक लड़की के कदमों में पड़ा, अपने गुनाहों की माफी मांग रहा था। उठ जाओ हैदर, उसकी आवाज आई। इस बार उसने साहब नहीं कहा। उसकी आवाज में हुक्म नहीं, एक अजीब सी नरमी थी। मेरे सामने नहीं, अपने रब के सामने गिरो, जिसने तुम्हें तौबा का ये मौका दिया है। मैं जमीन पर पड़ा।
हिचकियों से रोता रहा। मैं इतना शर्मिंदा था, इतना जलील महसूस कर रहा था कि मेरे पास मर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। वो जिसे मैंने सड़क पर फेंक दिया था, आज वो महल में बैठी थी, और मैं जो महल में रहता था आज सड़क से उठाकर उसके सामने लाया गया था। ये था अल्लाह का इंसाफ, ये था उसकी बेआवाज लाठी का कमाल। रुखसाना अपनी कुर्सी से उठी और मेरे पास आई। उसने मुझे नहीं उठाया, बस खामोशी से खड़ी रही। जब मैंने सुना कि हैदर बख्त जेल से रिहा हुआ है और सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है, तो मैं समझ गई थी कि अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। दुआ? तुमने मेरे लिए दुआ की थी? हाँ, उसने कहा। उस दिन जब तुमने मेरी रोटियों को नाले में फेंका था और मुझे पुलिस के जरिए वहां से हटवा दिया था, तो मैं टूट गई थी। मैंने अल्लाह से बहुत शिकायत की, मैंने तुम्हारे लिए बद्दुआ भी की, लेकिन फिर मेरी रूह ने मुझे कचोटा। मैंने सोचा तुम गफलत में हो, नशे में हो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। उस रात मैंने तहज्जुद में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हैदर को हिदायत दे, उसके दिल से तकब्बुर का जहर निकाल दे, उसे वो सबक सिखा जिससे वो एक बेहतर इंसान बन जाए, चाहे उसके लिए तुझे उससे सब कुछ छीनना ही क्यों ना पड़े। मैंने तुम्हारी बर्बादी नहीं, तुम्हारी इस्लाह, रिफॉर्मेशन मांगी थी। उसके ये अल्फाज सुनकर मैं और जोर से रोने लगा। मैं कितना घटिया था और वो कितनी अजीम थी। मैंने उसके लिए जिल्लत मांगी और उसने मेरे लिए हिदायत। उसके बाद मैं अपने भाई बहनों को लेकर इस शहर से चली गई। उसने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने मेहनत की, रोटियां बनाई, ढाबा खोला। अल्लाह ने मेरी मेहनत में ऐसी बरकत डाली कि मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने इस शहर में वापसी की, लेकिन एक हारी हुई लड़की की तरह नहीं, एक कामयाब बिजनेस वुमन की तरह। और मैंने ये अस्पताल बनाया ताकि कोई और रुखसाना रोटी के लिए नहीं, इलाज के लिए दर दर की ठोकरें ना खाएं। उसने एक लंबा सांस लिया। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें जलील करूं या तुम पर एहसान जताऊं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि अल्लाह माफ करने वाला है। और अगर एक मामूली लड़की तुम्हें माफ कर सकती है, तो वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो तुम्हें क्यों माफ नहीं करेगा। उसने मेरे सामने एक प्लेट रखी, उसमें एक गर्मागर्म फूली हुई रोटी रखी थी। उस दिन तुमने मेरी रोटी फेंक दी थी, उसने कहा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से रोटी खिला रही हूं। ये लो हैदर, इसे खाओ और अपने मांझी के सारे बोझ को उतार फेंको, एक नई जिंदगी शुरू करो। मैंने कांपते हाथों से वो रोटी उठाई। हर निवाला मेरे हलक में एक पछतावे की तरह उतर रहा था, लेकिन ये पछतावा अब जलाने वाला नहीं, धोने वाला था। मैं रो रहा था और रोटी खा रहा था। ये मेरी जिंदगी का सबसे कीमती खाना था। ये सिर्फ एक रोटी नहीं थी, ये माफी थी, ये नजात थी, ये एक नए जन्म की शुरुआत थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी वाकई बदल गई। रुखसाना ने मुझे अपने ही अस्पताल के एक डिपार्टमेंट में काम दे दिया। मैंने अपनी सारी तालीम और तजुर्बा उस अस्पताल को बेहतर बनाने में लगा दिया। मैंने अपने आप को खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। मैं हर मरीज में अपना अक्स देखता, हर गरीब में अपनी बेबसी देखता। रुखसाना ने शादी नहीं की, उसने अपनी जिंदगी अल्लाह की मखलूका की खिदमत के लिए लगा दी। हम दोनों अब एक साथ काम करते हैं। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इंसानियत के और एक अनकहे एहतराम के। वो मेरी बॉस हैं और मैं उनका सबसे वफादार एम्प्लॉय। लोग हमारी कहानी नहीं जानते, वो बस ये देखते हैं कि एक साबिक मुजरिम एक नेक औरत की रहनुमाई में कैसे नेकी के रास्ते पर चल पड़ा है। मेरी ये कहानी एक अय्याश लड़के और एक रोटी बेलती हुई लड़की की इस बात का सबूत है कि अल्लाह का इंसाफ बरहक है। तकब्बुर का सिर हमेशा नीचा होता है और आजिजी को हमेशा बुलंदी मिलती है। इंसान की असल औकात उसके पैसे या स्टेटस से नहीं, उसके किरदार और उसकी नीयत से होती है। और कभी कभी किसी मजलूम के दिल से निकली हुई एक सच्ची दुआ आपकी पूरी किस्मत को पलटने की ताकत रखती है, चाहे वो दुआ हो या बद्दुआ। इस दिल को हिला देने वाली कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हमेशा याद रखें, किसी की गुर्बत और उसकी मेहनत का कभी मजाक मत उड़ाएं। क्या पता जिसे आप आज एक मामूली रोटी वाला समझ रहे हैं, कल वही आपकी किस्मत लिखने वाला बन जाए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हर तरह के तकब्बुर से बचाए, आमीन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।